खजुराहो यूँ तो कई मायनों में प्रसिद्ध है, लेकिन अगर आप किसी को कहो कि मैं खजुराहो जा रहा हूँ या खजुराहो देखने जाना है, वहाँ पे क्या है, तो लोग अक्सर यही कहते हैं, यार वहाँ क्या है, वहाँ तो वही सब है, वही सब प्रतिमाएं हैं, सेक्स के बारे में, कामासूत्र के बारे में। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ वही सब नहीं है, वहाँ बहुत कुछ है। वहाँ छुपा है भारत का इतिहास, जी हाँ, भारत की संस्कृति, भारत की भव्यता का चित्रण, भारत की संपन्नता का चित्रण, भारत का टेक्सटाइल हो, विज्ञान हो, वास्तुकला हो, शिल्पकारी हो, ये सब वहाँ छुपा है। लेकिन खजुराहो का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसकी छवि कुछ ऐसी बनाई गई है। ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आती है भिन्न भिन्न मुद्राओं में सेक्स करती हुई कुछ प्रतिमाएं, जिनके बारे में सोचकर उत्तेजित हो उठती हैं कुछ क्षणिक भावनाएं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पा चुके विश्व भर में प्रसिद्ध ये मंदिर और मंदिर की भारी दीवारों पर बनी मूर्तियां उस समय की कला, संस्कृति, आभूषण, वास्तुकला एवं कामासूत्र के आसन को भी दर्शाती हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे इन मूर्तियों के निर्माण की वजह और मंदिर की संरचना के बारे में। यकीन मानिए, आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो खजुराहो के मंदिर को देखने की दृष्टि बदल देगा, आपके दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। कोशिश हम कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों किया गया, एक मंदिर में इस तरह की कामासूत्र की मूर्तियों का निर्माण क्यों कराया गया, क्या जरूरत थी एक मंदिर जैसे पवित्र स्थान में इस तरह की मूर्तियां बनवाने की? क्या इससे पहले काम नहीं चल रहा था? हाँ, मतलब वही वाला काम। क्या इससे पहले काम नहीं चल रहा था? इससे पहले वंश नहीं चल रहे थे? तो सवाल यही है कि ये मूर्तियां क्यों बनाई गई। इसका उत्तर यह है कि उस समय बुद्धिज्म का प्रचार बहुत जोरों पर था। लोग बुद्धिज्म से प्रेरित होकर निर्वाण की ओर जा रहे थे, मोक्ष की ओर जा रहे थे, एक संन्यास के रास्ते पर जा रहे थे, या कहूं कि संभोग से दूर समाधि की ओर जा रहे थे। संभोग शब्द सुनते ही थोड़ा विचलित मत होइए, क्योंकि संभोग का अर्थ है एक भोग जो दो आत्माएं एक जैसा भोग करती हैं, यानी एक भोग जो दोनों एक जैसा भोगें, एक जैसा सुख दोनों प्राप्त करें। खैर, हम बात कर रहे थे कि उस समय लोग संन्यास की ओर बढ़ रहे थे, तो जनता को, प्रजा को गृहस्थ आश्रम की तरफ मोड़ने के लिए, गृहस्थ जीवन की तरफ मोड़ने के लिए मंदिर में इस तरह की मूर्तियों का निर्माण कराया गया। क्योंकि अगर सभी सन्यासी हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा, संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी, वंश कैसे बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के मंदिर विख्यात हैं। यहाँ पर बनी कामासूत्र और भौतिक सुखों को प्राप्त करने की प्रतिमाओं के बारे में, मूर्तियों के बारे में, शिल्पकारी के मामले में। लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं इसको समझने की और इसको सुधारने की थोड़ी सी आवश्यकता है। ये मूर्तियां मनुष्य के जीवन के पूरे काल चक्र को दर्शाती हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को बताती हैं, संस्कृति को बताती हैं। उस समय कैसी कला थी, कैसी संस्कृति थी, कैसे वाद्य यंत्र थे, कैसे वस्त्र हुआ करते थे, कैसे आभूषण होते थे, किस तरह से लोग उन्हें पहनते थे, वस्त्रों का पहनाव कैसा था, घर का वास्तु शास्त्र जो है वो कैसा होता था, कैसा होना चाहिए। इवन छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो आपके जो आजकल पर्स होते हैं उनका डिज़ाइन हो, या उस समय के जो वैद्य होते थे वो उनके झोले किस तरह के होते थे, उनके उपकरण कैसे होते थे, एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है। जी हाँ, और कामासूत्र की जो प्रतिमाएं हैं वो मंदिर में मात्र 2% या 3% की मात्रा में है। इसके अलावा बाकी सब प्रतिमाएं जो मैंने कही, बाकी सब मूर्तियां लगभग 95% और उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन जिसका जिक्र बहुत कम जगह किया गया है, बहुत कम लोग करते हैं। ये मूर्तियां बहुत कुछ दर्शाती हैं जिन्हें शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है, पर कोशिश की जा सकती है। देखिए, एक बात आज समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को तभी संभाल पाएंगे जब हम इनके महत्व को समझेंगे। हमारी संस्कृति सभी देशों से, सारी संस्कृतियों से क्यों बेहतर है, जब हम इसे जानेंगे तभी तो इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे, ताकि वे इस पर गर्व कर सकें, ताकि वे इन धरोहरों को, इन संपत्तियों को संभाल सकें। आपको मालूम है, खजुराहो मंदिरों के गांव के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां बहुत सारे मंदिर हैं। और यहाँ के मंदिरों का जो निर्माण है वो नागर शैली में किया गया। चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा इनका निर्माण कराया गया और यहाँ के मंदिर लगभग
1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं, या कहूँ कि 1100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं, और 900 से 1000वीं शताब्दी के मध्य इनका निर्माण कराया गया। और खजूर के विशाल वृक्षों से घिरे रहने की वजह से इस जगह का नाम खजुराहो पड़ा, जो फिलहाल आज के समय में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। आपको मालूम है, यहाँ का जो मंदिर है ताला चाबी सिस्टम पर बना हुआ है। यहाँ के मंदिर में सबसे ऊपर मंदिर की चाबी लगी हुई है। कहते हैं कि उस चाबी के माध्यम से इस मंदिर को पूरा खोला जा सकता है, यानी कि इस मंदिर को वहाँ से अगर उस चाबी को घुमाएंगे तो एक एक जो खंड है, एक एक जो ब्लॉक है, वो आप निकाल सकते हो, इस मंदिर को पूरा गिरा सकते हो, यानी कि इसको वापस से आप जोड़ सकते हो, बना सकते हो, लाइक पजल गेम है ना। अमेजिंग। आइए सुनते हैं खजुराहो के बारे में खजुराहो के गाइड महोदय से। सुनिए इनसे हमारी वार्तालाप। ये मंदिर जो है वो ताला चाबी सिस्टम से बनाया गया है। तो एक पत्थर में क्या है, होल बनाते हैं, दूसरे में एक भाग बाहर निकालते हैं, उस तरह से इसको पजल गेम की तरह रखा गया है जी। तो एक पत्थर दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। उनको मजबूती देने के लिए लोहे के कुंदों का इस्तेमाल किया गया, मगर उस समय इसमें सीमेंट लाइम मोटर यूज नहीं किया गया। और मंदिर को नीचे से जोड़ते हुए ले गए, और मंदिर की सबसे टॉप पे जो है वो चाबी होती है। तो ये मंदिर इस तरह से उसको लॉक हो जाता है, और जब भी ओपन करना हो तो ऊपर का अगर चाबी अगर अपन ओपन करेंगे तो ये पत्थर छोटे छोटे भागों में फिर से वापस टूट जाएंगे। तो इस तरह से इनका इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो अपने उठाते हैं और खोलते हैं, उठाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और भी मंदिरों के बारे में, और भी कुछ रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे गंधर्या महादेव के बारे में और एक एक मूर्ति का विश्लेषण। जी हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।